बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा के संचालक महोदय। आज दोस्तों गोरखपुर मंडल स्तरीय महारैली राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा चल रही है। ये 8वीं महारैली है हम लोगों की। 13 तारीख से इसकी शुरुआत कानपुर से हुई और जिस तरीके से आज ये सर्दी का माहौल बना हुआ है, ये चुनावी सरगर्मी पैदा करने का काम इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं जो अपना विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रही हैं, उनके पसीने छुड़ाने का काम इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने किया है। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासियों के महानायक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इस सभा के मुख्य अतिथि चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से, और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों की जो सहभागिता है अलग अलग क्षेत्रों में। मैं उन पार्टियों के सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, उनके प्रतिनिधि जो इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में दंगाइयों से परेशान है, गुंडागर्दी से परेशान है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिल्कुल सुरक्षित नहीं बची है सरकार में। कानून के राज की जगह पर गुंडे मवालियों का राज स्थापित हो गया है। और हमारे मथुरा में, चूंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूं, मथुरा में जाकर के योगी सीएम साहब कहे थे कि पौने 5 साल के अंदर में एक भी दंगा नहीं हुआ है। साथियों, इसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं है, इनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। अगर एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो अभी भी मथुरा के अंदर में भी ये दंगा फसाद कराने का योजना षड्यंत्र बना रहे थे, वो विफल करने का काम मूल निवासियों में जो जागृति पैदा किया है वामन मेश्राम साहब ने, उसकी वजह से दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। इनके पास में केवल एक ही खेल है, हिंदू मुसलमान का खेल। उस खेल को ये लोग खेलते रहते हैं। हर बार जब भी चुनाव आते हैं, ये देश के सैनिकों को शहीद करवाने का काम षड्यंत्र पूर्वक करते हैं। जब जब भी चुनाव हुए, तब तब चुनाव से पहले ये देश की सीमाएं खतरे में डालने का काम इनके द्वारा होता है। साथियों, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा किया, नई मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। ये बार बार नए नए शिलान्यास कर रहे हैं, नई नई योजना बनाने का काम कर रहे हैं चुनाव के पहले। साथियों, असलियत ये है, नए मेडिकल खोलिए आप, हमें आपत्ति नहीं है, मगर पुराने मेडिकल कॉलेजों का आपके पास में मेंटेनेंस करने की भी बजट नहीं है, वो हिम्मत आप लोगों के पास में नहीं है। कोरोना काल के समय में भी तमाम ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोगों की मौतें हुई। ये वही गोरखपुर है योगी आदित्यनाथ जी का, जहां से वो उनका मठ है। साथियों, इसी गोरखपुर के अंदर में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डॉक्टर ने अपने रिस्क लेकर के प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज के अंदर में ऑक्सीजन लाने का काम किया, तो इनको बहुत ज्यादा शर्म आई उस समय। उस डॉक्टर के ऊपर में तमाम प्रकार के इन्होंने आरोप लगाते हुए उसको जेल में डलवाने का काम किया, और बाद में जब सबूत नहीं मिले तो फिर रिहा भी करने का काम किया। साथियों, कानून में वो दम है, संविधान में वो दम है, जो दोषी होता है उसको सबक सिखाने का काम देश का संविधान और कानून करता है। 60 ग्राम ड्रग्स को लेकर के कितने बड़े पैमाने पर ड्रामा हुआ इस देश के अंदर में। शाहरुख खान के बेटे के पास में केवल 60 ग्राम ड्रग्स पाई गई, और 3000 किलोग्राम हेरोइन। गुजरात के अंदर में जो अदानी का पोर्ट है, वहां पर 3000 किलोग्राम हेरोइन मिली, वो उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। ये भारत सरकार का इंटेलिजेंसिया, ये मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 3000 किलोग्राम ड्रग्स की कीमत बताई गई, 21,000 करोड़ रुपया उसका आकलन किया गया। दोस्तों, ये पूरे देश और प्रदेश को नशे में झोंकने का काम ये मोदी और योगी की सरकारें कर रही हैं। ये गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया से हमारे जो साथी आज आए हुए हैं, ये मंडल के चारों जिलों की विधानसभाओं से जहां जनसैलाब उमड़ा है,
साथियों ये परिवर्तन के लिए उमड़ा है, ये बदलाव चाहता है, इस योगी मोदी सरकार से छुटकारा पाना चाहता है 2022 में इनका वारा न्यारा करने के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जो आपके बच्चों तक को भी खाने के निवाले को छीनने का काम कर रही है सरकार, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने में यह नकारा साबित हो गई है। तमाम किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा करके उनको मौत के घाट उतारने का काम ये सरकार में हो रहा है। दोस्तों, इनके मंत्री लोग, इनके बेटे लोग लखीमपुर खीरी के अंदर में किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। कब बुलडोजर चलेगा उन पे? आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है। योगी जी चलाइए बुलडोजर। आप कहते हैं व्यापारी सुरक्षित हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड आपके यहाँ हुआ, आपके इस गृह यही इसी जनपद में हुआ। वो व्यापारी कानपुर का आदमी, यहाँ आपकी पुलिस ने 6 पुलिसकर्मियों ने, जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उस होटल के अंदर में जाकर के उस मनीष को मौत के घाट उतारने का काम किया। कहाँ गई आपकी कानून व्यवस्था? साथियों, इस तरीके से पूरा जंगल राज स्थापित हो गया है। तमाम फर्जी एनकाउंटर जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के, अनुसूचित जाति के लोगों के हो रहे हैं। मैं इस गोरखपुर के आए हुए सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में एक एक करके आप लोगों को बदला लेना है और इस भाजपा सरकार को यहां से खदेड़ के भेजना है। साथियों, ये वो धरती है, वीरांगना फूलन देवी जैसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वो ऐसी महिला यहाँ तैयार हुई जो दरिंदों ने उसके ऊपर में बलात्कार किया था। उन दरिंदों पर एक लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया। मैं सलाम करता हूं उस माता फूलन देवी जी को, उस वीरांगना को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला अपने जीते जी लिया। मैं सभी गार्जियन लोगों से भी ये कहता हूं कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को भी मैं अनुरोध करूंगा कि उस माता फूलन देवी जी का इतिहास आप लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करें। हमको अवसर मिलेगा जब बहुजन मुक्ति पार्टी और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो वीरांगना फूलन देवी जी के इतिहास को हम लोग यहाँ की किताबों में पढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जिससे कि किसी भी महिला के ऊपर में बलात्कार नहीं हो पाएगा। वो अपने जीते जी ही उन दरिंदों को फांसी के तख्ते पर या उनको सजा सुनाने का काम कर सकती हैं। साथियों, इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को यही रोकता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। 2-3 नारे बोलूंगा। रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल 85। जय मूल्यवासी। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आभार। जय मूल्यवासी।